एक इनसाइट शेयर करना चाहता था। मुझे लगता है कि अध्यात्म में जो जितना गहरा चला गया, उतना वो बाहर की दुनिया में थोड़ा मिसफिट अपने को महसूस करेगा। ख़ासकर ये जो सभ्यता के नियम हैं, अ, हमारी संस्कृति के नियम हैं, अ, तो उनमें जो ठीक-ठाक फिट हो जाता है, उसको सभ्य और सक्सेसफुल इंसान मानते हैं। पर ऐसे व्यक्ति को जिसको अंदर का टेस्ट मिल गया, उसके लिए ये अनावश्यक ज़िम्मेदारी होगी। बाहर की दुनिया में निभाने का जहाँ तक सवाल है, जो निभाना पड़ता है, जिसमें कोई सार नहीं है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे पुराने किस्से भी हैं। ये जो रमण महर्षि जब घर से निकले 14-15 साल के, तो एक गुफ़ा में बैठ गए कहीं। और नहीं, गुफ़ा से पहले मंदिर में। एक मंदिर में बैठ गए और उनको ज़िंदा कैसे रखें, अब ये प्रॉब्लम थी। तो वहाँ महिलाएँ आती थी और फल चढ़ाती थी, दूध चढ़ाती थी, तो वो ज़बरदस्ती उसका मुँह खोल के 2-4 चम्मच उसके मुँह में डाल देती थी, मैश करके केला वग़ैरह। अब वहाँ कुछ बच्चे आते थे कहीं से, उपद्रवी बच्चे, और उन्होंने पत्थर मारना शुरू कर दिया रमन महर्षि को। ये 14-15 साल का बच्चा है, बैठा हुआ है ये दीवार पे आड़ लगा के, तो वो बच्चे शरारती बच्चे। तो एक बाबा जी थे डंडा वाले, उनके पास एक डंडा रहता था। उनकी नज़र पड़ी कि ये बच्चा है, वो समझ गए कि ये समाधि में है और ये जो उपद्रवी बच्चे हैं ये इसको परेशान कर रहे हैं। तो उससे बहुत डरते थे। वो किसी को भी डंडा मार देता था, ज़रा भी कोई गड़बड़ है तो। बस वो बाबा चिल्लाया कि खबरदार तुम मुझे दिखे, इतना मारूँगा कि तुम याद करोगे। वो सारे बच्चे तो भागे। अब ये जो बाबा जी थे, ये रमन महर्षि को लेकर के और एक किसी गुफ़ा में चले गए। तो कहते हैं कि वहाँ कितने करीब 17 साल रहे रमन महर्षि उस गुफ़ा में, और ये उनकी रक्षा करते रहे। तो उनके बारे में एक बात और थी, उन्हें कोई ज़रूरत हो जैसे खाने-पीने की, सामान की, दुकान पे जाते थे और बस सीधे बोलते थे, "ये दे, ये दे, ये दे।" और लाला जी हाथ जोड़ के जो-जो वो बोलते थे, वो चुपचाप रख देते थे सामान। अब पैसे-पूसे देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं। अब किसी लाला ने ज़रा देर कर दी, कुछ ऐसा बोल दिया कि ये सामान तो जी कम है, तो उसपे 2-4 डंडे पड़ जाते थे। "क्यों खोली है फिर तूने दुकान?" तो और रमन महर्षि के अलावा और बहुत सारे केसेज़ हैं। ये जो रामकृष्ण जी थे, इनकी भाव मुद्रा, भाव समाधि लग जाती थी। अब खड़े हैं और ये बस भाव समाधि में चले गए पता नहीं कितनी देर तक। तो ऐसे लोगों का जब दूसरे लोग मूल्यांकन करते हैं, तो अलग-अलग प्रकार के ओपिनियंस होंगे। जिनको थोड़ा-सा अध्यात्म का पता है, वो तो इनको बोलेंगे कि भई ये उनका स्टाइल है। क्योंकि बाहर के जगत में सर्वाइव तो करना है, तो ये अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हैं। कुछ साधु का वेश बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो नकली हैं। कई लोग बोलते हैं ना ये वेश बनाने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत होगी, कम से कम वो ये बता रहे हैं भाई हम तुम्हारी कैटेगरी के नहीं हैं। हमसे ये आशा मत करना कि हम तुम्हारे सभ्यता के, संस्कृति के सारे नियम मानेंगे। अब जितना ज़रूरी है वो तो मानने पड़ेंगे। जो मतलब इल्लीगल ना हो जाए वगैरह-वगैरह। लेकिन वो अपनी धुन में रहते हैं। और तो जो मूल्यांकन है, अगर कोई नितांत सांसारिक व्यक्ति है, वो जब ऐसे लोगों का मूल्यांकन करेगा, तो बोलेगा जी ये ढोंगी हैं, निकम्मे हैं, काम करते नहीं हैं।
और ये अजीब-अजीब ढंग से रहते हैं, क्योंकि उसको झलक ही नहीं मिली, बिल्कुल भी नहीं। इसी श्रेणी में ऐसे भी लोग आते हैं जो बिल्कुल नास्तिक हैं, मानते ही नहीं है कि ध्यान कोई चीज़ है, जबकि बहुत साहित्य उपलब्ध है, उनमें शक्ति नहीं है। इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। अंदर के जगत में प्रवेश करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। डब्ल्यू.बी. येट्स एक अंग्रेज पोएट थे जिनको नोबेल अवार्ड मिला था। उन्होंने बोला, क्यों ग्लोरीफाई करते हो उन लोगों को जो बाहर के युद्ध के मैदान में विजयी होते हैं, दुश्मन को पछाड़ देते हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो अंदर है। अंदर के दुश्मनों को पछाड़ के और आप तब अंदर एक शांत जगह में पहुंच जाओ, तब तो बात भी है। उसको योद्धा बोलेंगे। उसको, जैसे महावीर नाम वहीं से आया। वीर किस सेंस में कि नेगेटिविटी को खत्म कर दिया। तो जो सांसारिक व्यक्ति है वो नहीं अप्रिशिएट करेगा, जो आध्यात्म वाला है वो अप्रिशिएट कर सकता है। और इसमें बहुत प्रकार के लाइफस्टाइल हो सकते हैं। जो लोग आध्यात्म की दिशा में हैं, बहुत प्रकार के मिलेंगे आपको। कुछ हैं जो संसार के साथ हैं, उनमें ज़रा एनर्जी ठीक-ठाक है, उनको अच्छी परिस्थितियाँ मिल गई, परिवार की भी देखभाल करते हैं, किसी को पता ही नहीं चलने देते। लेकिन वो रहते नहीं हैं अंदर से उनके साथ, परिवार के साथ या दुनिया के साथ। तो दुनिया की जो सिस्टम है, उनमें लगता है कि ये आदमी, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ये फिट हो गया है, उसमें एनर्जी ज़रा ज़्यादा है, वो ये भी निभा ले रहा है। कई लोग होते हैं ना कि एक्चुअली तो बिल्कुल अलग दिशा है, लेकिन निभा लेते हैं कि चलो भाई कोई बात नहीं है। और फिर इसी अ प्रकार के कुछ और प्रकार के ऐसे भी लोग हैं, जो दिखते हैं कि ये नहीं है भाई फिट, ये तो ये अजीब-अजीब है, चाहे परिवार भी है, लेकिन थोड़ा अजीब, उनमें उतनी या तो शक्ति नहीं है या विलिंगनेस नहीं है, नहीं करना चाहते वो। ये जो नियम, कानून, सभ्यता के, इनका पालन नहीं करना चाहते। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ईज़िली मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल है किसी इंसान का। और ये अपेक्षा करना भी सही नहीं है कि कोई आध्यात्मिक है, तो बहुत पोलाइट होगा, बहुत विनम्र होगा, उसको कभी गुस्सा नहीं आएगा और वो बिल्कुल सभ्य इंसान की तरह रहेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो विनम्र हो भी सकता है, उसने सीखा होगा वो। ज़्यादा संभावना ये है कि वो मिसफिट ही रहे और कोई मजबूरी होगी तभी वो फिट होने की कोशिश करेगा। और फिर ये भी है कि दुर्वासा ऋषि जैसे भी लोग हैं कि जो अब समाज के लायक तो थे नहीं, उन्होंने श्राप दे दिया था शकुंतला को, तो उन्होंने दोबारा से फिर सीखा होगा। अब एक ही तरीका मुझे लगता है, जो आध्यात्म वाले लोग हैं और कोई ज़िम्मेदारी भी नहीं है उनकी, कैसे जिएँ इस संसार में कि लोग एक्सेप्ट भी कर लें। तो मेरी सलाह ये है, एक तो कम्युनिटी बनाइए, किसी भी बहाने से। वो बिज़नेस कम्युनिटी हो सकती है, वो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी हो सकती है, वो स्कूल हो सकता है। तो कोई कम्युनिटी बनाइए और उसमें तब आप अपने ढंग से रह सकते हैं। बुद्ध भी कहते हैं ना, संघ बनाइए, गुरुदेव कहते हैं कम्युनिटी बनाइए और वहाँ साधना कीजिए। और कम्युनिटी इस प्रकार की हो कि दुनिया वाले उसको दुनिया की नज़र से भी देखें तो सार्थक लगे। ऐसे गुरुदेव भी करते थे। उनकी जो कम्युनिटी थी, बाहर से कहीं से वो आध्यात्मिक नहीं लगते थे। तो इस पे और बात करेंगे, लेकिन हक्सली कहते हैं ना कि हम एम्फीबियस हैं। हम 2 जगतों में जीने वाले प्राणी हैं। कई प्राणी हैं ना, पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन में भी। जैसे कछुआ है, जो काफ़ी देर तक, मेरे ख्याल से आधे घंटे तक भी बिना पानी के रह लेता है बाहर, और कुछ और भी ऐसे जीव-जंतु होते हैं। हम भी वैसे ही हैं। एक अंदर का जगत है
अब हमारे साथ लेकिन ऐसा चॉइस नहीं है कि बाहर हैं कि अंदर हैं, हम दोनों जगतों में हैं, एक साथ। जो भी आध्यात्मिक है, अब वो अंदर के जगत में भी इतना चला गया कि वो तो कभी नहीं छूटता। तो अंदर के जगत में भी है, बाहर के जगत में भी है और दोनों में कैसे निभाए? मतलब बाहर के जगत में ख़ासकर कैसे निभाए, ये उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इस पे फिर कभी और बात करेंगे। नमस्कार।